नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे समाज में देवी देवता बहुत सारे हुए हैं और अवतार भी बहुत सारे हुए हैं। इन्हीं अवतारों में एक अवतार है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में आप सभी ने देखा होगा, सारी सामाजिक जो मर्यादाएं थी वो पार हुई थी। आखिर क्या ईश्वर एक ऐसा हो सकता है जो अवतार लेकर इस तरह के कार्य करेगा? जहां एक और मनुस्मृति में पत्नी और प्रेमिका दोनों के विषय में जार भाव आने पे, यानी उनके अंदर दूसरे पुरुष के प्रति प्रेम आने पर उन्हें किस तरह से दंडित करने का भाव लिखा गया था, ये आप सभी से छिपा नहीं है। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है और मनुस्मृति में भी पूरा एक विधान लिख दिया गया है कि स्त्री अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार रखेगी और वह परपुरुष से कैसा व्यवहार रखेगी। अगर वो परपुरुष से व्यवहार रखेगी तो उसे किस तरह से दंड का प्राविधान लिखा गया था। लेकिन श्री कृष्ण जब वही कार्य करते हैं, श्री कृष्ण जब वही रासलीला करते हैं, तो वह सामाजिक सम्मान की बात बन जाती है, सामाजिक प्रेरणा की बात बन जाती है। लेकिन वही जब समाज के लोग करने लगते हैं तो वही चरित्रहीनता कहलाती है। यही बात मैं आज आपको बताने वाला हूं श्रीमद् भागवत से। हमारे समाज में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचलन इस समय चरम पर है। इसी कथा को मैं भी कह रहा हूं, आप सभी सुनिए, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत पुस्तक से है और 29वां अध्याय में आपके सामने लेके आया हूं। और वीडियो के अंत में आपको ये जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ये पेज दोनों मिलेंगे। आप वहां देख सकेंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वह आपको साक्षात वहां पढ़ने को मिलेगा। आइए, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरत ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चिरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सभी की सभी पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा और देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी कि अब भगवान भी अपने अचैतन्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा का संकल्प करें। साथियों, आप सभी को पता होगा कि रास क्रीड़ा किसे कहते हैं, रास लीला किसे कहते हैं। नहीं पता आपको कि रास लीला कहते किसको हैं? तो आइए, बने रहिए वीडियो में और आगे चलिए। रास लीला आपको समझ में आ जाएगा। क्या वास्तव में रास लीला को हमारा संविधान मान्यता दे देगा आज, या हमारा ये पुरुष समाज क्या स्वीकार करेगा कि उनकी पत्नी, उनकी बहन बेटी इस तरह की रासलीला आयोजन करने पर जाएं और वो कृष्ण समझ के, जो रासलीला का आयोजक है, कृष्ण समझ के उसे माफ कर दें? ये सोचने वाली बात है। लेकिन चलते हैं, जब भगवान की बात आती है तो हम शायद ये भूल जाएं कि कोई हमारी बहन बेटी है और वो जा रही है, क्योंकि वो भगवान के पास जा रही है रासलीला करने के लिए, तो हम चुप हो जाएंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं, क्या कह रही है हमारी ये भागवत गीता। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केशर मल दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार अब आप समझ सकते हैं, जो माहौल चंद्रमा ने बनाया वो पति पत्नी का बनाया, और यहां पर रासलीला को अध्यात्म से जोड़ते हैं। जब यहां पर माहौल जो बना रहा है चंद्रमा, वो पति पत्नी का बना रहा है, और हमारे जो संत हैं, संत लेके जाते हैं उसे कहां? अध्यात्म से जोड़ते हैं। अरे भाई, आज जब इन बातों का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, सच्चाई की बात नहीं बता पा रहे हो समाज को, तो आध्यात्म का पर्दा इस पर क्यों डाल रहे हो?
ये सोचने वाली बात है। लेकिन आप सभी को आगे अगर यूं ही वीडियो देखते गए तो निश्चित तौर पर और बहुत सारी बातें पता लगेंगी जो ये आध्यात्म का रूप देकर इस पर कपड़ा डालने का काम करते हैं। तो इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था, पूर्णिमा की रात थी, वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे, कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी के समान मालूम हो रहा था, उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। यानी यहाँ पर जो लेखक है वो साहित्य का बड़ा ज्ञानी है और उसने ऐसी छटा का इसमें वर्णन कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि आप अनुभूति कर रहे होंगे कितना दिव्य माहौल बन गया है और चांदनी की रोशनी और उस पे बाग का वो वर्णन काबिल तारीफ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों का मन को हरने वाला काम बीज क्ली की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। अब यहां पर लिखा गया है कि ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाला काम बीज मंत्र। तो जो काम बीज मंत्र है यानी काम का मतलब सेक्स से बोला जाता है, काम का मतलब वासना, जहां काम वासना हो, यानी जहां पर एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षण हो वहां पर काम बीज जैसे मंत्र बोले जाते हैं कि दोनों स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति अनुशक्त हो जाएं, वहीं पर यह मधुर तान छेड़ी जाती है। लेकिन हमारे जो जैसे बैठे रहते हैं इस समय वृंदावन में बहुत सारे साधु सन्यासी बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए, वो कहेंगे नहीं ये अध्यात्म की बात है। लेकिन भागवत पुराण कह रहा, मतलब भागवत कह रहा है कि वहां पर श्री कृष्ण ने मन को हर लेने वाला काम बीज क्ली की स्पष्ट मधुर तान छेड़ी, यानी कि आपके अंदर सेक्स की भावना प्रबल हो जाए, उसका उन्होंने वो तान छेड़ी कि आप यूं समझिए एक तरह से कि ये व्याग्रा वाली तान हो गई कि व्याग्रा जैसे खिला देने पे एक पुरुष है वो आवेशित हो जाता है, उसी तरह यहां पर महिला को बांसुरी वाली व्याग्रा कि बांसुरी की उस तान में वो व्याग्रा है कि वो मतलब इस भावना से, काम भावना से उत्तेजित हो जाए और वो चल पड़े। आगे देखिए भगवान का यह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। अब आप देख लीजिए मैं जो बोला हूं उकसाने वाला, बढ़ाने वाला, व्याग्रा वही है यहां पर। फिर यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों को अपने मन के वश में कर रखा था, अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी धुन सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना ना देकर, यहां तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जो जहां थे वे वहां के लिए सीधा दौड़ पड़े। यानी जो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहती थी, श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, सभी एक दूसरे से जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी वो छिपा रही हैं अपने पड़ोस वाली से कि बांसुरी की धुन सुन ली है, ये नहीं बता रही कि तुम भी चलोगी सखी, श्री कृष्ण ने आज तान छेड़ दी है, नहीं, ये सब नहीं बता रही हैं, ये सब छिपा रही हैं। जबकि बताना चाहिए अरे चलो हमारे श्री कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ दी है, अब तो चलना चाहिए। लेकिन यहां पर एक दूसरे से छिपा रही हैं, बता रही हैं, अपना सीधा तैयार जैसे थी वैसे निकल पड़ी। आगे बने रहिए, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं जो बोल रहा हूं बिना लिखा पढ़ा तो मैं बोलता ही नहीं। आगे चलिए। तो परीक्षित
वे इतने वेग से चली थी कि इनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। यानी इतनी तेज चल रही थी कि जो कान में कुंडल पहने हुए थे वो जैसे झूला झूलता है ना, बढ़िया कुंडल, वो झूला झूल रहा था। कभी भी हमारा लेखक भी गजब का चमत्कारी है कि उसने भी कोई भी कमी छोड़ी नहीं वर्णन में कि कोई स्थिति छिपी रह जाए। यहां पर वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी वह अत्यंत उत्सुकतावत दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी। यानी जो घर का काम कर रही थी गोपियां, भैंस का गाय का दूध निकाल रही थी, अरे छोड़ो भाड़ में गया दूध, अब तो बांसुरी बज गई है, खेला होना है, चल दो। यही देखिए बड़ा मजेदार बातें हैं। जो चूल्हे पर दूध औंट रही थी उफनता हुआ दूध छोड़कर चल दी। बांसुरी में जो काम वासना की धुन थी वो इतनी तेज थी कि समझे में नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे ये जितने भी धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, ये अध्यात्म लाकर श्री कृष्ण के प्रेम को छल लेते हैं, इससे वासनात्मक संबंध को खत्म कर देते हैं, उसे आध्यात्म में ले जाकर फंसा देते हैं कि लोगों के समझ में ना आए। लेकिन वास्तव में ये जो रास लीला है ये क्या है, ये आप अंतिम तक बने रहिए, और भी बहुत कुछ आपको जानना है। अभी देखिए, जो उफनता दूध छोड़कर यूं ही चल दी, जो कुछ लपसी बना रही थी वो भी छोड़ी कि भाड़ में गई लपसी, पहले पकड़ो अपना हपसी। श्री कृष्ण तो आगे देखिए, जो भोजन परोस रही थी वह परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, सोचो जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, क्या बच्चे के प्रेम के आगे से बड़ा श्री कृष्ण का प्रेम था? श्री कृष्ण का प्रेम इतना बड़ा था, वो उनके ममत्व को किल कर रहा था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रेम होता है, वास्तव में बताया गया है कि प्रेम जो है वह बच्चे को भी पीछे छोड़ देता है, एक मां को भी पीछे छोड़ देता है। यानी यहां पर श्री कृष्ण का प्रेम कितना था, जबकि सभी गोपियां जानती थी कि हम सभी श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। यहां तो एक पत्नी होती है, आज आप सभी जानते होंगे, वो दूसरी महिला को जब साथ देख लेती है तो उसका मुंह बड़े वाले घड़े की तरह फूला रहता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, सबको पता है श्री कृष्ण हमारा है, लेकिन यहां पर वो मुंह नहीं फूल रहा है, सभी की सभी चल दे रही हैं अपना बच्चा छोड़कर। और अभी तो आप देखेंगे अपने पति को भी छोड़कर निकल ली हैं। देखिए, जो पतियों की सेवा कर रही थी वे सेवा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वो भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी, कुछ आंखों में काजल लगा रही थी, वे उन्हें छोड़कर उल्टे पांव वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। मैं तो डरा था यहां पर कि ऐसा है कहीं बिना कपड़े की तो नहीं चल दी, क्योंकि भाई कुछ आंखों में काजल लगा रही थी, तो एक आंख में काजल लगा है दूसरी में लगा नहीं, चल पड़ी। तो कुछ कपड़े भी नहीं पहनी थी, लिखा था, तो मैं थोड़ा डरा, मैंने कहा थोड़ा ध्यान से पढ़ूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए मामला। तो आगे चलते हैं। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, आप भी यही करेंगे, आपके साथ होगा तो। लेकिन वहां पर पिता के कहने पर बेटी नहीं मानी, पतियों के कहने पर पत्नी नहीं मानी, भाई और बंधुओं के कहने पर बहनें नहीं मानी। वह अपनी प्रेम यात्रा में निकल पड़ी इन सब के विघ्न डालने के बावजूद भी। परंतु वे इतना मोहित हुई थी कि रोकने पर ना रुकी। कोई नहीं रोक सकता था, वो प्रेम ऐसा था। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण कर लिया था। परीक्षित, उस समय गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हीं बाहर निकलने का मार्ग ना मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, मधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। यानी जो नहीं निकल पाई, जो माता पिता ने जिनको दबा लिया, पति ने जिनको दरवाजा बंद कर लिया, वो अंदर ही बैठे रहो तुम दरवाजा बंद करके, वो आंखें बंद करके अब पहुंचने लगी उनके पास कि शरीर यहां है लेकिन मन तो हमारे राजा के पास है, श्री कृष्ण के पास है। तो
इस तरह के भाव आप सभी प्रेम में देख सकते हैं। उस रासलीला में आप समझ सकते थे क्या रासलीला ऐसी थी, क्या ऐसा वहां होता था कि सब अपने पति, भाई, पिता को सब को छल के अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़ के चल पड़ती थी। परीक्षित अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असहाय विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। ये सपने वाला आलिंगन तो कोई भी कर सकता है। आप अपने घर में बैठिए, अपनी प्रियतमा, अपने प्रेमी को याद करिए और ये आलिंगन तो आप कभी भी कर सकते हैं। ये तो कवि की अपने मन की भड़ास है कि वो इतना प्रेमी जीव होगा तो उसने बता दिया कि मन में ही आकर आलिंगन कर लिया, सब कुछ कर लिया। परीक्षित यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। अब आप यहां पे गौर करिएगा, जार भाव किसको कहते हैं? यानी जितना ये जो बैठी हुई थी बाहर नहीं निकल पाई, उनके अंदर भी जार भाव उसी को कहते हैं जहां पर जारता प्रकट हो। जारता का मतलब है कि जो सामाजिक रूप से अवैध हो, स्त्री पुरुष का मिलन, वही जारता कहलाता है। तो यहां पर यह जारता का भाव सबके मन में था और यह जारता का भाव होते हुए भी यह आध्यात्म और आत्मिक प्रेम था। आज क्या समाज इसे मान्यता देता है? आज क्या हमारा समाज ये जानता है या मानता है कि कोई भी स्त्री यदि जारता के मार्ग पर हो या जारता कर रही हो तो क्या उसे मान्यता देता है, या पुरुष कर रहा हो तो क्या उसे यह मान्यता मिलती है? नहीं मिलती। आज तो इस तरह का कार्य कोई एक पुरुष कर दे तो शायद है उस पुरुष को सबसे पहले जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वह जारता का कार्य कर रहा है। तो क्या यह रासलीला, इतने शब्द सुनने के बाद भी आपको लगता है कि यह रासलीला जो श्री कृष्ण की थी यह सामाजिक थी कि असामाजिक थी? यह निर्णय आप करेंगे। मैं तो यह निर्णय कर चुका हूं कि यह ईश्वर बनाकर या किसी को ईश्वर कहकर उसको कलंकित करने का काम किया गया है कि जिस सामाजिक मर्यादा को ताना बाना बुनने के लिए मनुस्मृति, ऋग्वेद और इतने सारे ग्रंथ लिखे गए और जिसमें पति पत्नी के दायित्वों का निर्वहन का पूरी गाथा लिखी गई, और उसी गाथा के बाद यहां पे आ जाती है श्री कृष्ण की रासलीला, तो ये कहीं से समझ में नहीं आता कि कैसा ये लेखक है और कैसा ये श्री कृष्ण की रासलीला है जो हमें इस तरह के रूप में देखने को मिलती है। दोनों में विरोधाभास है, क्योंकि दोनों ग्रंथ पौराणिक हैं और दोनों ही ग्रंथ एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आप सभी निर्णय करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि श्री कृष्ण की रासलीला कामलीला थी या वो आध्यात्म का प्रेम था। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहां तक देखते हैं उन्हें लगता है जागो पंच बहुत शानदार वीडियो बना के हमें देता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।